हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स बेसिक का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे बेटा, पार्ट ए ओनली। तो कुछ डायरेक्शंस देख लेते हैं पहले। आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप है इस पर, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ए बी सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से आपको 16 करने होंगे। सिमिलरली पार्ट बी में 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप 16 करेंगे। एंड पार्ट सी केस स्टडी बेस्ड होगा, जिसमें 2 केस स्टडीज़ हमें दी जाएंगी। तो 10 नंबर की होंगी, उसमें से 10 क्वेश्चन होंगे उनके, और 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो टोटल दैट मीन्स 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं सारे बेटा। तो फर्स्ट पार्ट ए सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक बॉक्स में कुछ कार्ड्स रखे गए हैं 6 से लेकर 50 तक के। तो सबसे पहला हमारा प्रोबेबिलिटी में क्या काम होता है, टोटल फाइंड आउट करने का, है ना। तो टोटल निकालते हैं, 6 से 50 टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके, 6 to 50 आपको काउंट करना है। और जिसका मैंने आपको तरीका बता रखा था, दोनों नंबर्स को आप माइनस कर दीजिए, 50 - 6 + 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45 कार्ड्स हैं। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग की प्रायिकता बताइए, मतलब जिन संख्याओं का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, जैसे 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड सो ऑन। तो हम इस 6 से 50 तक में देखने बेटे। तो रिक्वायर्ड हमारे पास कौन कौन सी संख्या हो गए, रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे, 2 का वर्ग 4 इसमें नहीं आएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे 8 के लिए, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट मीन्स कितने नंबर आप ले सकते हैं, ओनली 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, 5/45, टोटल हमेशा नीचे, एंड दैट इज़ 1/9। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, एक सर्कल जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। तो डी अगर 42 है, क्वेश्चन को छोटा छोटा करके समझते जाना है, लिखते जाना है साथ साथ। तो आर कितना हो गया बेटा, 21 cm। अब एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, है ना। पाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई, चाप का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं, और लंबाई निकालते हैं तो 2πr से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल बी 60/360, 2 × 22/7 × 21। आपका सारा कुछ सॉल्व करके देखिए, सब कुछ कट जाएगा, आंसर रह जाएगा 22 cm, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इज x, साइन थीटा = x, सीकेंट थीटा इज y, और सीकेंट थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, है ना। कॉस थीटा इसका मतलब y है। अब निकालना क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, x, और जब कॉस थीटा की रखोगे, कॉस थीटा कितना आ गया, इसका मतलब 1/y, y 1/cos है, तो कॉस थीटा ऊपर ले जाओगे, y नीचे आ गया। कॉस थीटा की जगह हमें रखना है 1/y, एंड दिस बिकम्स xy, y ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस पेयर ऑफ लीनियर इस समीकरण युग्म का कितने सॉल्यूशन है। तो हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। y = 0 होनी चाहिए एक लाइन, तो y = 0 तो x एक्सिस पे होता है y = 0, और दूसरी लाइन है y = -5। तो -5 कहाँ पे होगा बेटा, नीचे होगा। तो ये लाइन अगर हम -5 की मान लें, तो अब बताइए कौन सी सॉल्यूशन है, कोई भी कॉमन पॉइंट आ रहा है, पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब कोई भी हल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, वंस, है ना। तो
इसकी समभाज्य संख्या की प्रायिकता बतानी है। तो टोटल नंबर कितने हैं भाज्य पे? टोटल नंबर्स 6। समभाज्य संख्या अब देख लेते हैं, सम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। इसका मतलब आप 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो अभाज्य है, सम है लेकिन भाज्य नहीं है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 4 से और 6 से। इसका मतलब कितनी संख्या मैं ले सकती हूँ? 2। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट देखिए, 8 चेयर, 8 कुर्सी और 5 मेज का मूल्य 10,500 रुपये है। तो कुर्सी को हम, चेयर को हम मान लेते हैं बेटा x, और टेबल को हमने मान लिया y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? 8x + 5y इज इक्वल टू 10,500 एंड सेकेंड इज 5x + 3 टेबल दैट मीन्स y हमने यहाँ लिखा है 6450। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी जिसमें x किस तरीके से निकालेंगे, x की लाइन छोड़ देंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को 6050 से, घटा में 3 को 10,500 से, और इसके बटा में क्या आ जाता है? इधर का पोर्शन छोड़ देते हैं, अब इन दोनों को क्रॉस करते हैं। 8 गुणा 3 घटा 5 गुणा 5, और x के निकालते टाइम बाहर माइनस होता है। तो हमारा आंसर सारा कुछ सॉल्व करके आ जाएगा 32,250 घटा 31,500 एंड दैट इज़ इक्वल टू 750 रुपीज़। आंसर इज 750। आप इस क्वेश्चन में टेबल का वैल्यू अपने आप फाइंड आउट करेंगे। इसने पूछा नहीं है लेकिन यू विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ टेबल। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए बेटा जो दिया है उसी से हम कुछ करेंगे ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स ये इधर जाके माइनस हो जाएगा एंड 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है हमसे। इसने पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पता चल गया कि ये कॉस थीटा है, तो इसकी जगह तो आपने सीधा कॉस थीटा लिख दिया। ये कैसे लिखोगे आप? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है कॉस थीटा, तो इसकी जगह मैंने कॉस थीटा रखा, और क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो ये भी क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। और वो क्या दिया हुआ था? दैट वाज 1, है ना बेटा। ये इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी थी? 1 गिवन। तो जो उसने पूछा है उसका आंसर भी 1 है। नेक्स्ट वेरी इजी, ये दशमलव प्रसार शांत है अशांत है या जो भी है हमें बताना है। तो आप नीचे का पोर्शन देख लेते हैं ना, हर 2 क्यूब × 5 स्क्वायर, तो आपको पता चल ही रहा है ये क्या है? शांत है, टर्मिनेटिंग। एलसीएम निकालना है 2³ 3 × 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर × 3³ तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? बड़ी पावर्स देखते हैं हर फैक्टर की। तो 2 की 3 और 2 में से बड़ा कौन है? 3। ऐसी 3 का जब चेक करेंगे 2 और 3 में बड़ा कौन है? ये। ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या आ गया? सी। आप एचसीएफ फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन में। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। 2 संख्याओं का एचसीएफ ये है और गुणनफल ये है। तो फॉर्मूला हमें पता है बेटा, गुणनफल क्या होता है 2 संख्याओं का? एचसीएफ × एलसीएम, है ना। अब देखिए क्या क्या पता है हमें। ये 18 पता है, एलसीएम निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा 12,960। इसका मतलब 18 इसको भाग करेगा तो हमें एलसीएम मिल जाएगा एंड दैट विल बी 720। नेक्स्ट देखिए, एक ये ट्रायंगल है आपके पास जिसमें DE पैरेलल दिया हुआ है BC के, और हमें
बताना है कि x की वैल्यू इसने दे रखी है। देखिए इन क्वेश्चंस में इस कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू मी व्हाट शुड बी x, x क्या होना चाहिए जब x और y में आप रिलेशन देखते हैं बेटा, x में और y में, तो मैंने आपको बताया था इधर एक ऊपर का पोर्शन और फिर पूरी लाइन का पोर्शन, हम ये MCQ में कर चुके हैं। तो देखिए ये क्या बन जाता है, इधर आपके पास आएगा x अपॉन वाई निकालते हैं, तो इधर आएगा a अपॉन a प्लस बी। तो देखिए x क्या रह गया, a y और अपॉन a प्लस बी। अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए कहाँ आंसर करेक्ट लग रहा है, a y, सी आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बिंदु P के निर्देशांक बताइए यदि वो 2:1 में बांट रहा हो। एक पॉइंट आपका 1, 3 है A इस तरफ और दूसरी तरफ B दिया हुआ है हमें 4, 6 और एक P पॉइंट है जो कि 2:1 के रेशो में बांट रहा है। तो इसको अगर हम x y मान लेते हैं तो x कैसे निकलेगा, इसका रेशो x के साथ इधर ले जाते हैं 2 × 4 जमा 1 को फिर आप इसके साथ ले जाएंगे x के साथ 1 और नीचे दोनों रेशो का टोटल 2 + 1। ऐसे ही y क्या हो जाएगा, अब की बार 2 को 6 के साथ ले जाएंगे प्लस 1 × 3 अपॉन 3 दैट इज़ 9 अपॉन 3 एंड 15 अपॉन 3। आंसर इज़ 3, 5। नेक्स्ट देखिए वेरी इजी, 3825 के प्राइम फैक्टर आपको करने हैं, तो आप अपने आप कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए AD4, AD यहाँ पे 4 है, BD 3 है, एक इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल है। ये आपका B है, दिस इज़ D, A एंड C और ये एंगल थीटा है, यहाँ 90 है और ये भी 90 है। अब ये 4 दिया हुआ है बेटा, ये 3 दिया हुआ है, तो आप ट्राइंगल ABD में देखिए 3, 4 और पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होगा, इसके अकॉर्डिंगली ये जो कर्ण है AB कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। ट्रिपलेट यूज़ करके सीधा डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये 5 आ गया, ये आपके पास 12 है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए ABC में, एक 5 है, 5, 12 और यहाँ पे किसका ट्रिपलेट होता है, 13 का, तो AC इज़ 13C है ना। अब हमें बताना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी कि वो अगर P/B है तो ये कितना बना B/P, तो B कितना है यहाँ पे 12 और ये कितना हो गया 5, 12/5। नेक्स्ट देखिए ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है और हमें x एंड y फाइंड आउट करने हैं बेटा। वेरी इजी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो x + y इसका मतलब 12 के बराबर है और x - y 8 के बराबर है। सिंपली ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 एंड y विल बी 2। नेक्स्ट देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक बार बना लेते हैं इसे। ये साइड इसके बराबर है, A अगर ये C है, AC बराबर BC उसने दिया हुआ है ना, AC बराबर BC और साथ ही साथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर और हमें एंगल C बताना है। तो 2AC स्क्वायर को बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब एक AC स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया और एक की जगह हम क्या लिख देंगे BC स्क्वायर। और अब आप देखिए ये क्या बन गया, AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग जमा BC का वर्ग।
यानी कि कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। और ऐसा कब होता है? जबकि ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो। पाइथागोरस रूल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ABC कैसा त्रिभुज है? एक समकोण राइट एंगल त्रिभुज है एंड देयरफॉर एंगल C इज 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, -1 अगर इसका एक जीरो है, एक शून्यांक इसका -1 है, तो दूसरा हमें बताना है। दो होंगे ना क्योंकि द्विघात है। अब बेटा देखिए, या तो आप इसको सिंपली फैक्टर करके मिड टर्म को स्प्लिट करके दो अपना प्रोसीजर करके वैसे निकाल लीजिए, या सीधा इसका हमें सम भी पता है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a होता है ना, तो यहाँ से आ गया 7। अब आपके पास एक उसका शून्यांक कितना है? एक जीरो कितना है? -1, यानी कि 7 बराबर है घटा 1। और अगर मैं दूसरे को x मान लूँ, है ना, तो x की वैल्यू अब कितनी आ गई? इधर जाके प्लस हो गया। इसका मतलब दूसरा इसका 0 8 है। और ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊं, प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, है ना। और यहाँ पे c कितना है? -8, क्योंकि a तो एक ही है, तो -8 आपका होगा -1 × x। अब की बार दूसरे को x से गुणा करोगे, दूसरे को हमने x मान लिया है, तो माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो यहाँ पे भी आपका शून्य जीरो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैं अपना टाइम सेव करूं और करेक्ट आंसर पे पहुंच जाऊं। देखिए, इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, अब की बार 2 डाइस उछाले जाते हैं बेटा, और आपको दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की प्रायिकता बतानी है। तो इस बार हम अपनी टेबल में, आपको पता है ना, इस तरीके से बनाते हैं 11 12 13 14 15 16, है ना, इस तरीके से। फिर ऐसे करते जाते हैं 31 41 51 61 से लेकर 66। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं इस केस में? 36। रिक्वायर्ड आपके कौन कौन से हैं? जहाँ डबल आ रहे हैं, ये लाइन सीधी 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। बहुत अच्छा रहता है कि हम अब की बार तो MCQ है, अदरवाइज़ हम लिख ले अगर सारी चीज़ों को, तो हमारी गलतियाँ कम होती हैं। तो यानी कि 6 नंबर हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 6/36, दैट इज़ 1/6। आंसर इज़ A। नेक्स्ट देखिए, मध्य बिंदु हमें दे रखा है ना, तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम हमेशा। यहाँ पे पॉइंट है 3p + 4 और यहाँ पॉइंट है -2 2q और मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है? 2 6 और मुझे p + q चाहिए। ये है मेरा क्वेश्चन, है ना बेटा। तो आप मध्य बिंदु सोचो, मत दिया हुआ है, ऐसे ही करते हैं ना हम ऐसे क्वेश्चन में। तो मध्य बिंदु का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करते हैं? x में x जोड़ देते हैं, तो क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस ही रहा, अपॉन में 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 x कोऑर्डिनेट के। और दूसरा पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? 4 + 2q, y में y जोड़ेंगे, अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप। p आपके पास आ जाएगा 2 एंड q विल बी 4, तो p + q कितना हो गया? 6। नेक्स्ट देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने स्थान बाद शांत होगा? कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा? 147। तो सीधा आप क्या करेंगे? 120 के प्राइम फैक्टर करना लग जाएंगे, नहीं ना? तो पेशेंस से काम करना है। देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये इसका डिजिट टोटल करेंगे, 4 और 1 5 और 7 12, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी कट गया 3 से, अब नहीं कटेंगे। 49/40। तो अब हम 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे। कितना आ गया? 2³ × 5। तो सीधा कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा? जो भी हाईएस्ट पावर होती है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर
3 places. आंसर इज सी। तो बेटा दिस इज़ अवर पार्टी, आपको प्रैक्टिस करनी है और देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।